हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रोहित कुमार। बहुत दिनों के बाद आया हूं फिर से, कुछ काम था। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मैथ में वर्ग और वर्गमूल। ऐसा बहुत सा क्वेश्चन आएगा जो आप लोगों को बनाने में बहुत तकलीफ होगी, बनाने में दिक्कतें आएगी। स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स लिख देते हैं। वर्ग और वर्गमूल, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो बनने में प्रॉब्लम ला देगा। वर्ग और वर्गमूल में तो आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। वर्गमूल तो आसान है, सबका वर्गमूल स्क्वायर रूट्स निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं रूट अंडर 81 है 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है ना, सिंपल है। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को इतना आसान नहीं मिलेगा। क्वेश्चन रहेगा आसान, लेकिन बनाने में देखिए क्वेश्चन क्या रह सकता है। क्वेश्चन मान लेते ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, ऐसा क्वेश्चन आएगा। इन्फिनिटिव तक रहेगा। रूट अंडर 12 मतलब रूट के ऊपर रूट, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। मतलब क्या हुआ, अगर ये रूट 12 यहाँ इन्फिनिटिव मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटिव मतलब अपरिभाषित, हम बढ़ते जाएंगे जैसा कि हम देखना चाहते हैं। ऐसा मान लीजिए कि इसका मतलब हुआ कि बढ़ते, जितना बड़ा बोर्ड है यहाँ पर मान लेते हैं इतना बोर्ड है, तो यहाँ से 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, मतलब 100 इसी तरह क्या बढ़ते जाएंगे। मतलब जहाँ तक ख़त्म नहीं हो सके, जितना बड़ा रहेगा उतना लिखते चलेंगे। ये क्या हो जाएगा मेरा रूट 12 क्वेश्चन इसी टाइप का। इसका मतलब क्या हो? इन्फिनिटिव मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका आज हम सिखाएंगे आप लोगों को। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मस्ट है, सबसे अच्छा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। चलिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे आसान तरीका हम आज बताने वाले हैं आप लोगों को। अगर जो मेरा रूट 12 मतलब ये इन्फिनिटिव तक है, रूट के ऊपर रूट, तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम 12 है ना, कितना है सब में 12 है, तो 12 को बाहर लेके बैठाएंगे। 12 को बाहर निकाल लेते हैं। चलिए 12 को बाहर निकाल लिए। अब 12 का ऐसा फैक्टर खोजेंगे, ऐसा फैक्टर। 12 का फैक्टर क्या हो, मतलब 12 में किस किस संख्या से भाग लगता है ये पहले हम देख लेते हैं। 12 में 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, 3 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है और 6 से भाग लगता है। उसके बाद किससे भाग लगता है? 12 से। मतलब यही सब मेरा फैक्टर हुआ। ऐसा फैक्टर खोजेंगे जिसका अंतर 2 हो। मतलब 12 का फैक्टर 12 किस दो संख्या से गुना करेंगे जो मेरा 12 हो जाएगा। 1 को 12 से गुना करेंगे, फैक्टर हो जाएगा 1 और 12 हो जाएगा। 1 12 होगा, 2 गुने 6 होगा, 1 गुना 12 बराबर 12, 2 गुना 6 बराबर 12, 3 गुने 4 बराबर 12, यही ना फैक्टर होगा। मतलब ऐसा दो कोई संख्या लेंगे जिसका गुना करेंगे तो 12 होगा। ऐसा कोई दो संख्या लेंगे जिसको गुना करेंगे तो 12 होगा। तो 12 ऐसा फैक्टर हम यहाँ से बताते हैं कि 12 को खींच के बाहर लेके आए हैं। इसका फैक्टर खोजेंगे, ऐसा फैक्टर जिसका अंतर होना चाहिए। अब हमको कितना? 1 अंतर होना चाहिए, 1। बताइए 1 और 12 के बीच का अंतर, बीच में अंतर कितना होगा? डिफरेंस होगा 1 होगा कि 11 होगा? 11 है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है? डिफरेंस देखिए 4 और 6 से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4 होगा। लेकिन यहाँ से बताइए 4 से 3 जाएगा कितना होगा डिफरेंस? 1 होगा ना, कितना होगा?
हम 12 को 3 चौके 12, 12 को क्या लिखेंगे 3 चौके 12। ऐसा डिफरेंस चाहिए, मतलब इसके बीच का अंतर कितना है, अंतर देखिए, अंतर यानी डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है, एक आया ना, डिफरेंस कितना आया, एक आया। मतलब क्या करेंगे 12 को खींच के बाहर लाए, ऐसा कोई फैक्टर खोजेंगे, ऐसा कोई फैक्टर खोजेंगे जिसका अंतर क्या हो, एक हो। मतलब बड़ा से छोटा घटाएंगे तो क्या होना चाहिए, एक होना। 4 से 3 घटाएंगे तो एक आया। अब बताइए मेरा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल है आंसर एक ही बार में। यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है ना, प्लस वाला रहेगा तो बड़ा वाला होगा, माइनस रहेगा तो छोटा वाला। चलिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है ना, आंसर हो जाएगा 4। आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया, आप लोगों को इतना भारी लगता होगा, कितना सिंपल में हो गया। रूट 12, रूट 12, रूट 12, रूट 12, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट है, तो 12 को सबसे पहले 12 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ऐसा कोई फैक्टर खोजेंगे जिसका अंतर एक होना चाहिए, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, इसका अंतर कितना हुआ, एक हुआ ना। अब बताइए इसमें क्या है, प्लस वाला है, प्लस वाला है तो बड़ा वाला, प्लस वाला है तो बड़ा वाला लिखेंगे। अगर जब माइनस रहता, माइनस रहता तो क्या होता, माइनस रहता तो मान लीजिए क्या होता, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एक बताते हैं फिर से, माइनस वाला। अगर जब मान लीजिए कि 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस डॉट 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 माइनस इन्फिनिटिव तक है ना, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 12 को हम बाहर लाएंगे, 12 है ना, तो 12 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लिए। निकालने के बाद ऐसा कोई फैक्टर खोजेंगे, ऐसा 2 फैक्टर खोजेंगे जिसका अंतर कितना हो, जिसका अंतर हमको एक होना चाहिए। तो यहाँ पर निकालें ना, 3 चौके 12, क्या लिख देंगे, 3 चौके 12, इसका अंतर कितना है, डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया, एक आया ना, एक आया। बताइए माइनस है ना, माइनस वाला है ना, यहाँ प्लस वाला है तो बड़ा वाला लिखेंगे, 4 लिख देते, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो छोटा वाला। 3 और 4 में कौन छोटा है, 3 छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 3। कोई डाउट है किसी को, देखिए इससे आसान हमको नहीं लगता है कोई आपको बताया होगा शायद। रूट 12 प्लस में रहे, मतलब ऐसा फैक्टर खोजेंगे जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, 2 ऐसा फैक्टर खोजेंगे जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, अब लिख लीजिए इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस प्रकार है, जैसे अभी 12 वाला बना लिए हैं, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा बना के देखिए। रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 इन्फिनिटिव तक है, प्लस मतलब बढ़ते जाएगा। इसी तरह अभी एक बार प्लस वाला है, एक बार माइनस वाला है, दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं। रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 इन्फिनिटिव तक, मतलब बढ़ते चलेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बताइए क्या करेंगे, 20 है ना, तो 20 को पकड़ के बाहर लाएंगे, 20 को पकड़ के बाहर लेके आएंगे। अब बताइए 20 का ऐसा कोई फैक्टर, 20 का ऐसा कोई फैक्टर दो लो जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सिंपल है, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 गुने 5, 4 गुने 5 हुआ, 4 गुने 5 हो गया। अब बताइए इसका डिफरेंस क्या होगा, अंतर कितना होगा, अंतर कितना हो जाएगा, अंतर 1 है ना, 5 से 4 जाएगा तो अंतर 1। सिंपल है, हमको इतना ही आना चाहिए, हमेशा अंतर 1 होना चाहिए। अंतर 1 अगर ये नहीं होगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा फैक्टर खोजेंगे जिसका अंतर 1 होगा। बताइए 1 आ गया ना, 1 आ गया तो प्लस वाला है, पहले आप देखेंगे 1 आने के बाद प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला है तो कौन सा लेंगे, बड़ा कि छोटा, बड़ा, प्लस वाला है तो बड़ा लेंगे। बताइए प्लस वाला है तो बड़ा, 4 और 5 में कौन बड़ा है, 5 है ना, तो 5 हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह 20 वाला है, 20 माइनस में, माइनस 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 है, तो चलिए 20 को पकड़ के कहाँ लाएंगे, बाहर लेकर आए हैं, 20 को पकड़ के बाहर लेके आ गए हैं। तो 20 को फैक्टर कैसे करेंगे, 4 गुने 5, 4 गुने 5, 4 5 20, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 होगा ना, डिफरेंस क्या होगा, 1 हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा बताइए, माइनस वाला है, बड़ा कि छोटा, छोटा वाला होगा। चलिए छोटा लिख दिए हैं, आंसर खत्म। इतना सिंपल है, इससे सिंपल क्या होगा। अब 20 वाला प्लस वाला है तो बड़ा वाला,
माइनस वाला है तो छोटा वाला। चलिए लिख लीजिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए आप कहिएगा कि जब ये 4 और 5 है तब ना, मान लीजिए कि 3 है। अच्छा देखिए तो रूट अंडर 2 है प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 क्वेश्चन है तो आप लोग का प्लस इन्फिनिटिव तक है। तो क्या करेंगे, 2 को निकालेंगे बाहर, 2 को बाहर निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, 2 का फैक्टर 1 गुना 2, 1 गुना 2, अंतर क्या 1 आया, अंतर 1 आ गया। अब बताइए प्लस वाला है तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला, आंसर हो गया बड़ा वाला 2। अगर जो यही माइनस रहता तो क्या होता, छोटा वाला, तो छोटा वाला क्या होता 1। कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए आप कहते कि प्लस है 20 है, फैक्टर आ जाता है तब ना, फैक्टर हमको चाहिए 6 वाला, तो 6 वाला 2 तिया 6, इसका भी हो जाएगा प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6, इन्फिनिटिव तक जब चलते रहेंगे तो 6 का क्या हो जाएगा 2 गुना 3, प्लस है तो बड़ा वाला, अब माइनस रहता तो छोटा वाला। कोई डाउट। अच्छा बताइए 5 की तो फैक्टर नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन लेके चलते हैं, लिख लीजिए इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी तो आप लोग देखें फैक्टर, जब जिसका फैक्टर का डिफरेंस कितना होता है 1 हो जाता है इजी वे में। अब 5 का फैक्टर बताइए, 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 का फैक्टर 5 में 1 और 5 भाग लगता है, सिर्फ 1 और 5 भाग लगता है। तो इस बताइए 1 गुने 5 होगा ना, इसका डिफरेंस क्या 4 आता है। हमको चाहिए कितना था, डिफरेंस चाहिए था 1, तो ये मेरा हो जाएगा गलत, इस टाइप से नहीं बनेगा। जब मेरा डिफरेंस मान लीजिए कि ऐसा फैक्टर खोजते थे, इसका फैक्टर तो मात्र 2 ही है, 1 और 5 है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितना डिफरेंस, चाहिए डिफरेंस 1। चलिए इसका बनाने का तरीका कुछ अलग है, ये सभी में आपको ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करते हैं 5 को बाहर, 5 है ना, तो 5 को पकड़ के बाहर लेके आएंगे, 5 को पकड़ के बाहर लाएंगे। तो ऐसा कोई 2 फैक्टर खोजेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, इसमें कोई नहीं है, इसका फैक्टर क्या है सिर्फ 1 और 5 है, इसका डिफरेंस होता है 4। 1 तो है नहीं, प्लस है, क्या है बीच में ये तो हम देखते हैं, प्लस है ना, तो प्लस है तो ऊपर बढ़ेंगे, प्लस है तो ऊपर, 5 से ज़्यादा बढ़ेंगे तो 5 से ज़्यादा 6, 5 से 1 बढ़ेंगे ज़्यादा तो क्या होगा 6। बताइए 6 का फैक्टर आता है, 6 का फैक्टर कोई खोजेंगे जिसका डिफरेंस हमको 1, तो 2 तिया 6 आराम से आ जाता है, 2 तिया 6, 2 तिया 6 आता है ना। बताइए कि इसका डिफरेंस क्या हो जाता है, अंतर 1 हो जाता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा पता है, 2 3 है ना, तो 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच ऑप्शन रहेगा आपको, 2 और 3 के बीच किस में टिक लगाना है, 2 और 3 के बीच में टिक लगाना है। क्या ये हो गया आपका आंसर। जब भी मेरा फैक्टर आता है उसमें नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला डिफरेंस 1, तो प्लस है तो ऊपर वाला, प्लस है तो ऊपर वाला, तो 5 के ऊपर क्या, 5 के बाद होगा 6, 6 के बाद 7, हम चेक करेंगे 5 के बाद 6 में, 6 का डिफरेंस ऐसा है जो फैक्टर डिफरेंस 1 हो, तो 2 तिया 6, फैक्टर 2 और 3 है, इसका 2 तिया 6 होता है, डिफरेंस कितना 1 आया ना। चलिए डिफरेंस 1 हो गया तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच, 2 और 2 3 है ना, तो 2 और 3 के बीच। इसी प्रकार अगर हम लेते हैं, चलिए रूट 7 है, क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं, क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 प्लस डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटिव तक है। अब बताइए इसका फैक्टर 7 लिखा हुआ है ना, 7 को पकड़ के बाहर लाएंगे, 7 को पकड़ के बाहर लाएंगे, 7 का फैक्टर है कोई जिसका डिफरेंस 1 हो, नहीं है, 1 गुने 7 डिफरेंस 6 हो जाता है, 7 के प्लस है ना तो आगे बढ़ेंगे, 7 के बाद 8, 8 का कोई फैक्टर मिलेगा, 2 चौका 8 डिफरेंस नहीं है, 4 हो गया, 2 चौका 8 मान लीजिए, 2 चौका 8, इसका डिफरेंस कितना 2 आ जाता है। 8 के बाद फिर बढ़ेंगे, नहीं मिला ना, 8 के बाद 9 पर बढ़ेंगे, 3 तिया 9 0 हो जाता है डिफरेंस, ये भी नहीं होगा। 9 के बाद 10 मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे 10, तो 10 का डिफरेंस क्या 2 पंचे 10 3 हो जाएगा। 11 जाएंगे, 11 का भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, लेकिन 12 पर आता है। अच्छा
12 पर आता है, तो 12 का क्या होगा 3 गुने 4, 12 का क्या होगा 3 गुने 4, 12 का 3 गुने 4 आया ना। बताइए डिफरेंस कितना, डिफरेंस 1 आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच आंसर हो गया। इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, 3 और 4 के बीच ऑप्शन रहेगा, 3 और 4 के बीच में क्या करेंगे टिक लगा देंगे। जिस ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी जिसमें रहेगा 3 और 4 के बीच उसमें क्या करेंगे टिक लगा देंगे। कोई डाउट है, यही रहता माइनस में। एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग बना के, लिख लीजिए सबसे पहले इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए रूट अंडर 10, रूट अंडर 10, रूट अंडर 10, रूट अंडर 10। क्या करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या है 10 है ना, तो 10 को पकड़ के बाहर लाएंगे, 10 को बाहर लाए। 10 का कोई फैक्टर है जिसका अंतर हमको क्या चाहिए 1 चाहिए, ऐसा कोई फैक्टर नहीं, 2 पंचे 10 अंतर 3 होगा। तो 10 से आगे बढ़ेंगे, प्लस है तो आगे बढ़ेंगे। 11, 11 का भी नहीं है, 12 का है ना, 12 का 3 गुने 4, 3 गुने 4, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अंतर 1 है ना, इसका आंसर होगा 3 और 4 के बीच। इसका भी आंसर होगा 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच आंसर। चलिए अभी प्लस था तब ना आप बना लिए 3 और 4 के बीच, माइनस रहेगा तब क्या करेंगे, तो माइनस रहेगा तो क्वेश्चन हम पहले लिखते हैं रूट अंडर, सेम क्वेश्चन लिखते हैं 10 माइनस रूट अंडर 10 माइनस रूट अंडर 10 माइनस रूट अंडर 10 माइनस इन्फिनिटिव तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 10 को पकड़ के बाहर लाएंगे, 10 को पकड़, अच्छा प्लस था तो आगे बढ़े, प्लस था तो आगे बढ़े। अब क्या है माइनस है ना, तो माइनस है तो नीचे आएंगे, माइनस है तो नीचे आएंगे। 10 से कम क्या होगा 9, 10 से कम 9, 9 का फैक्टर मिलता है 3 या 9, अंतर होना चाहिए हमेशा 1, नहीं है। उससे कम 8 पर आते हैं, 8 का भी नहीं है, 2 चौका 8 नहीं है। 7 पर आते हैं, 7 का भी नहीं है। इससे भी कम आएंगे 6 पर, 6 का है, 6 का क्या है 2 गुने 3, 2 गुने 3, इसका अंतर देखिए 1 है ना, अंतर 1 है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच हो जाएगा। समझ में आया, सबको समझ में आ गया है ना। चलिए ऐसा क्वेश्चन एक और चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। चलिए बना के देखिए, लिखने में प्रॉब्लम है तो वीडियो को रोक के लिख लिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 7 माइनस इन्फिनिटिव तक है। क्या करेंगे 7 को पकड़ के बाहर लाएंगे, 7 को पकड़ के बाहर लाए। बताइए 7 का फैक्टर कुछ है नहीं है, तो उससे नीचे आएंगे, माइनस है ना तो नीचे आएंगे। 6 का फैक्टर भी तो कितना मिलता है 2 गुने 3, 2 गुने 3 संयोग बस, इसका अंतर है 1 है ना अंतर। क्या हो जाएगा आंसर 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच आंसर। समझ में आया ना आप लोगों को, ज़्यादा कुछ है नहीं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा। चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम आगे, आप लोगों के मन में उठता होगा कि अभी बताइए ज़्यादा है तब ना, 1 रहेगा तो क्या करेंगे, 1 प्लस वाला में रहेगा 1 ऊपर बढ़ जाएंगे, लेकिन 1 माइनस वाला में रहेगा तो क्या करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आप लोग के सामने है 1, आप लोग के मन में आता होगा कि 1 को कैसे बनाएंगे, तो चलिए 1 को पकड़ के क्या करेंगे बाहर लाएंगे। 1 का फैक्टर क्या होता है 1 गुने 1, 1 गुने 1 होता है ना। बताइए 1 में 1 से गुना करेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा 0, घटाएंगे तो 1 में 1 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो मेरा ये हो गया गलत, ये गलत हो जाएगा। तब क्या बढ़ेंगे 1 से, प्लस है ना, देखेंगे पहले प्लस है, तो प्लस है तो ऊपर जाएंगे। 1 के बाद क्या होगा 2 होगा ना, तो 2 का फैक्टर खोजेंगे,
2 का फैक्टर अच्छा मिल जाता है, 1 गुना 2 मिल जाता है, 1 गुना 2। इसका अंतर कितना है, अंतर बताइए, 2 से 1 जाएगा तो 1 होगा ना। आंसर सिंपल है, क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच आंसर। अच्छा, आप लोग के सामने अगर जो क्वेश्चन आएगा प्लस वाला तो सोच लिए हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि माइनस वाला होगा तब कैसे होगा, तो माइनस वाला है तो इसमें भी तो कुछ नहीं है ना, लेके चलते हैं माइनस वाला। माइनस रूट अंडर माइनस 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस डॉट 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 माइनस इन्फिनिटिव तक, मतलब क्या है, बढ़ते चल रहा है। तो बताइए, कहिएगा सर आप तो 1 लिख दिए हैं, 1 को पकड़ के बाहर लाए हैं, 1 से कम माइनस वाला हम बताएं कि माइनस रहेगा तो नीचे आएंगे, माइनस रहेगा तो नीचे क्या है, 0 है, तो 0 का डिफरेंस 1 तो आ नहीं रहा है। आप लोग यही सोच रहे होंगे 1 गुना 1 तो होगा नहीं, क्या करेंगे, नीचे आएंगे 0, तो 0 का फैक्टर खोजेंगे। बताइए 0 का फैक्टर 1 आएगा, सॉरी 0 का फैक्टर ऐसा खोजेंगे जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 में, अच्छा बताइए आप लोग, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो चलिए 0 में हम 1 से गुना कर सकते हैं कि नहीं, 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 होगा ना। 0 का फैक्टर ऑल नंबर होता है, 0 का फैक्टर ऑल नंबर होता है, सभी नंबर होता है। अच्छा बताइए, यहाँ 0 में 1 से गुना किए हैं, 0 में 1 से गुना किए हैं तो 0, इसका अंतर कितना, अंतर हो गया 1, आ गया ना। कहिएगा अब तो इजी है, 0 और 1 के बीच, 0 और आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच, 1 के बीच, 0 और 1 के बीच आंसर यही हुआ आपका। कोई डाउट, 1 वाला पर प्लस वाला पर हो गया, माइनस वाला पर हो गया। चलिए आप लोग का जोड़ और घटा मतलब प्लस और माइनस वाला खत्म है, अब थोड़ा काम है गुना वाला में आएगा। सिंपल है, रूट के अंदर होता है कि मान लीजिए कि गुना है, गुना है, गुना है, तो गुना वाला कैसे बनाइएगा। चलिए इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर गुना वाला भी हम बता रहे हैं। चलिए चलते हैं अब गुना वाला पर। गुना वाला क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, जन मान लीजिए कि रूट के अंदर ऐसे है 2 रूट 2 रूट 2 और रूट 2 है ना, इसका मतलब क्या हुआ, बीच में क्या है, गुना है ना, सब जगह क्या है, गुना है। ये कहाँ तक है, इन्फिनिटिव तक है, कहाँ तक है, इन्फिनिटिव तक है। मतलब क्या, ये मतलब मेरा बढ़ते जाता है। इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा, गुना का चिन्ह नहीं दिया रहेगा, 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 इन्फिनिटिव तक है, ऐसा इन्फिनिटिव तक है, रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2। इसका क्वेश्चन आपको गुना का चिन्ह नहीं देगा, गुना का चिन्ह हाइड है ना, तो इसका आंसर कहेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा, थोड़ा निकाल के चेक कीजिए तो कैसे निकलेगा। आप लोग जानते हैं तो बना के कमेंट में लिखिए, अगर नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पर बनाते हैं। बताइए यहाँ 2 2 2 है ना, सब में रूट 2 रूट 2 रूट के अंदर रूट 2 मतलब रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट। गुना में जब रहे तो हम क्या करेंगे, 2 है ना, सब में 2 है ना, 2 के पकड़ के बाहर लाएंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, मज़ा आ जाएगा। कहिएगा सर ये कैसे हुआ, बहुत सिंपल था ना। बताइए दूसरा क्वेश्चन है, मान लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रूट 3 रूट 3 रूट 3 और रूट 3 इन्फिनिटिव तक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 ना आंसर हो जाएगा, बस हो गया। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अच्छा बताइए, अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कितना भी रहे, 25 रूट 25 रूट 25, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटिव तक, मतलब क्या कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ करना है भाई, कुछ नहीं करना है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 25 हो जाएगा। इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं ना। चलिए अब कुछ भी अगर जो कहेगा, मान लीजिए कि कहेगा रूट अंडर, क्वेश्चन कहेगा रूट अंडर 101
रूट अंडर 101, रूट अंडर 101 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। इसका आंसर क्या होगा? आप ही लोग बताइए तो कमेंट में जल्दी बताइए तो क्या होगा? 101 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है हमको, कितना सिंपल है, कुछ करना है? इससे आसान आपको कौन बताएगा? चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर बताते हैं हम, इसको पहले लिख लीजिए। चलिए अब फिर देखिए एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बताते हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। चलिए अभी यही बताए ना, रूट दो और रूट दो और रूट दो। अभी तक हम पढ़ाए क्या है? इन्फिनिटिव तक हो। कहाँ तक हो? इन्फिनिटिव तक। अब हम ये नहीं कहते हैं इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इन्फिनिटिव। तब बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप कहिएगा सर होगा 2, तो हम कहेंगे नहीं, ये हो गया गलत। क्या इन्फिनिटिव तक तो रहेगा तो आराम से कुछ भी रहेगा तो निकाल के बाहर कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। मेरा इन्फिनिटिव तक तो है नहीं, तो आप कहिएगा 2 तो हम कहेंगे हो गया गलत। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? जैसे हम बनाते हैं वैसा ही करेंगे। 2 है ना, 2 को पकड़ के बाहर लाए, 2 को पकड़ के बाहर लाए। अब ये तो आंसर है नहीं, हम गलत कर चुके हैं। अब अपना मन से कहीं पर 2 रखेंगे, हमेशा अपना मन से 2 लिख लिए, अपना मन से 2 लिख लिए। अब बताइए 2 लिखे ना, अब यहाँ गिनती करेंगे, क्या 2 है? 1 2 3 4, क्या 2 है? 4, तो 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 लिख दिए। तो बताइए 2 पर पावर 4 मतलब क्या? 2 को कितना बार गुना करेंगे? 4 बार। इन्हें कर दीजिएगा कि 2 चौक 8, 2 चौक 8 भूल से भी नहीं कीजिएगा, 2 को 4 बार लिखिएगा। आएगा क्या? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 16। क्या लिखेंगे? 16। 16 से 1 कम, 16 से 1 कम होगा 15, तो 15/16 मतलब 2 पर पावर 15/16 आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं? एक और क्वेश्चन सेम टू सेम देखिए। देखिए अभी आएगा 3, रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3। इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आपको हम 2 दिखाए ना, तो 2 चकरा गया होगा माथा। अब बताइए 3 है, 3 है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3 को बाहर कर लिए, 3 को बाहर लिख देंगे, तो करते ही है। अपना मन से हम क्या बोले हैं कि 2 को रखिए, अपना मन से 2 लिख लीजिए। किसी भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा अपना मन से 2 रखेंगे। और गिन के बताइए क्या होगा? 1 2 3 4 गो है, तो 4 को ऊपर पावर में रख दिए। 2 पर पावर 4 बराबर कितना होगा? 16 होगा ना। 2 पर पावर 4 बराबर 16, 2 पर पावर 4 बराबर 16, तो 16 से 1 कम क्या होगा? 15, तो 15/16, तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा आंसर? 3 पर पावर 15 और बट्टा क्या? 16 आंसर। यही ना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग के सामने। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है रूट अंडर 4, रूट अंडर 4, रूट अंडर 4 और रूट अंडर 4, रूट अंडर 4 क्या को लिख दिए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? 4 है ना, तो 4 को बाहर पकड़ के लाए, 4 को बाहर पकड़ के लाए। इतना तो सब में किए हैं। अपना मन से क्या लिखे थे? 2 लिखते हैं। अपना मन से, सॉरी, अपना मन से 2 लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं। क्या 2 है? सॉरी, क्या 4 है? 1 2 3 4 5 4 है ना, तो 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 क्या है? गिन लेंगे। 5 है तो 2 पर पावर 5 लिख। 2 पर पावर 5 मतलब हुआ 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। 2 पर पावर 5 बराबर 32। इन्हें कीजिएगा कि 2 5 10, 2 पर पावर 5 बराबर 32। अब 32 से 1 कम लिखेंगे तो हो जाएगा 31, 31/32 मतलब 4 पर पावर 31 बट्टा क्या हो जाएगा? 32 आंसर। यही ना होगा। अब एक और क्वेश्चन बना के देखिए, बना के देखिए, बहुत इजी हो जाएगा, आप लोग समझ जाइएगा।
समझ जाइएगा तो हमको भी याद कीजिएगा। 5 है, बहुत सिंपल, 3 को देते हैं, अभी ज़्यादा नहीं देंगे। बताइए तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को पकड़ के बाहर, अपना मन से क्या लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, अपना मन से 2 लिखेंगे। अब गिनेंगे क्या को 5 है तो 1 2 3 है, तो इस पर पावर 2 पर पावर 3 हो गया। इसका वैल्यू क्या होता है 2 पर पावर 3 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, इससे 1 कम, 8 से 1 कम हो जाएगा 7, आंसर होगा 7/8, तो मतलब 5 पर पावर 7/8 आंसर। समझ गए ना बात, ऑप्शन रहेगा मार दीजिएगा। समझ गए आप लोग। तो चलिए ये सभी आज का क्लास इतना ही तक। अगर आप लोग को आज का क्लास यूजफुल लगा, कुछ भी लगा कि हम सीख रहे हैं, तो कम से कम आप इतना कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम भी इतना मेहनत करते हैं, सोचेंगे कि आप लोग मेरे लिए कुछ एक लाइक कर दीजिए, कुछ किए हैं मेरे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।